हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर कौन सा डिवाइस है, वो क्या मेज़र कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कैसा उसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जिससे क्या होता है, एक्सपीरियंस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क, तो वो कोइल पे टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, विच टेंड्स टू रोटेट द कोइल एंड प्रोड्यूस द एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब उस टॉर्क से एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। फिर से एक बार, ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क, experience a current dependent torque. Current dependent torque means what? Whenever we are increasing the current, the torque will suddenly increase, which tends to rotate the coil, ठीक है, जिससे कोइल का रोटेशन होता है एंड प्रोड्यूस द एंगुलर डिफ्लेक्शन, जिससे एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है, जिससे वो जो इंडिकेटर होता है वो प्लस माइनस हो सकता है, जिससे कोई इंडिकेशन मिलता है कि भाई चलो करंट का प्रेसेंस है, वोल्टेज का प्रेसेंस है, कितना है वो प्रेसेंस, हम गैल्वेनोमीटर की तहत मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द कंस्ट्रक्शन, हाउ गैल्वेनोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड। इट इज something like that. Now we are discussing about the construction. तो पहले तो यहाँ पे दो कॉन्केव टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये मैग्नेट्स है, देखो कॉन्केव टाइप है, ठीक है, जिसमें से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इनसाइड पार्ट है, उसमें क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ये कोई एक रेक्टेंगुलर होता है मेटल का पीस, एक रेक्टेंगुलर मेटल का पीस होता है, उस पे कॉपर के वायर्स, ठीक है, वाउंड किए जाते हैं, ये कॉपर के वायर है रेक्टेंगुलर पीस पे, उसको किसी पाइवोट पे लटकाया जाता है, ठीक है, इट इज़ हैंग्ड ऑन दिस पाइवोट। एंड एक यहाँ पे सॉफ्ट आयन कोर भी होती है, ठीक है, ये सॉफ्ट आयन कोर है, वो इस कोयल के साथ टच ना हो सके वैसे उसको कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, वो नीचे की साइड होती है। तो जैसे ही यहाँ से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क प्रोड्यूस होता है उससे एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो इसके साथ पॉइंटर जॉइंट होता है, वो पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, ये उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। और इस पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NAIB, जो हमने प्रीवियस थ्योरी में देखा था, उतना टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन। ओके, गैल्वेनोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी डिस्कस करते हैं हम उसके वर्किंग के बारे में। तो पूरा ये जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको टेक्स्ट बुक में से या तो किसी रेफरेंस बुक में से आपको पूरा कंस्ट्रक्शन लिखना है, वो डायग्राम सेम रहेगा, और वर्किंग में भी यही डायग्राम रहेगा। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में हम जो करंट पास करते हैं उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिससे कितना टॉर्क जनरेट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्क जनरेटेड बाय, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग कॉइल, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB, तेरे बिना, साइन थीटा वाला फॉर्मूला, NAIB या तो NIBA साइन थीटा होगा। अभी देखो इसमें कोइल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल कोइल है, उसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे थीटा होता है 90 का।
So here magnetic field and area of coil A is perpendicular to each other, then torque tau is equal to NAIB साइन क्या होगा पाई बाई 2। तो तब हमें जो टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा NIAB जितना टॉर्क। ओके, नाउ मूव ऑन टू द डिफ्लेक्शन। तो जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो इंडिकेटर वो डिफ्लेक्ट होगा, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो टॉर्क से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे लिख देते डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। So the torque tau is proportional to its deflection phi। डिफ्लेक्शन को हमने phi बोला है, और इसमें जो कांस्टेंट रखते हैं उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन कांस्टेंट। क्या होता है, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट। ओके, और जो डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं इसमें से। इसमें k को सब्जेक्ट बना दो, k इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से k को सब्जेक्ट बनावे तो टॉर्क बाय फाई होगा। मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन में जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट। फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन torque is produced is called deflection constant। अभी याद रखो हमारे पास दो टॉर्क है, एक टॉर्क मैक्सिमम है और डिफ्लेक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन जो इस टॉर्क की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो है। तो दोनों टॉर्क को हम इक्वेट करें तो हमें एक न्यू फॉर्मूला मिल सकता है। तो फर्स्ट लेते हैं हमारे पास इस साइड पे है टॉर्क मैक्सिमम और इस साइड पे है टॉर्क। इसका फॉर्मूला है NIBA और इसका फॉर्मूला है K फाई को इस साइड पे लिखते हैं, NIAB या B है जो भी लिखो दोनों सेम ही है। इसको डिफ्लेक्शन कांस्टेंट फाई को सब्जेक्ट बनाओ तो NIAB डिवाइड बाय हो जाएगा K। तो ये डिफ्लेक्शन कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला आया। डिफ्लेक्शन कांस्टेंट किस पे डिपेंड होता है, देखो जैसे आप कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो भी ये इंक्रीज होता है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो भी इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करोगे तो भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो भी इंक्रीज होगा। बट डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है उसको डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इसमें से और दो थ्योरम, दो फॉर्मूलाज और दो थ्योरी लिख सकते हैं। एक है व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट थ्योरी कौन सी है बेटा, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। मैं मर्ज कर रहा हूँ इस थ्योरी को, यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड होती है,
ठीक है। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? तो फॉर्मूला है फाई NIAB और डिवाइड बाई के। करंट सेंसिटिविटी है इसलिए उसको I से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। करंट सेंसिटिविटी है इसलिए तो NAB और डिवाइड बाय हो जाएगा K। ओके, अभी करंट सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी मतलब S और करंट मतलब I, उसको SI से भी डिनोट किया जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगी? वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो व्हेन वी इंक्रीज्ड number of turns of coil, then SI will increase। इसको हाईलाइट कर देना, MCQ में पूछा जा सकता है। करंट सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगी? तो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तब। चलो, वैसे ही हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल है ये दोनों के बेस पे, इसलिए दोनों के फॉर्मूलाज भी सही से ध्यान में देना। चलो, फाई का फॉर्मूला हमारे पास था NIAB और डिवाइड बाई के। ठीक है, वोल्टेज है इसलिए अब इसको मैं वोल्टेज मतलब V से डिवाइड करता हूँ। तो NAB लिखा मैंने और K को इस साइड पे जाने दिया, I को बाहर निकाल दिया और V से डिवाइड किया। इस साइड पे V से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी V से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे साइड में मैं याद करवाता हूँ, चैप्टर नंबर 3 में ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं I बाई वी का फॉर्म बनाऊँ इसमें से, तो I बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R। इन प्लेस ऑफ I बाई वी वी कैन पुट 1/R। सो 5/V इज इक्वल टू NAB डिवाइड बाई K इंटू 1/R। इसको बोलेंगे हम सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज NAB डिवाइड बाई K इंटू 1/R। आया समझ में? तो ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये हो गया करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने और अच्छे से आपको याद करने। ठीक है, नीचे फिर से एक बार SV इज इक्वल टू क्या होगा, NAB डिवाइड बाई K इंटू 1/R। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।